हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्पण जीएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंजीत आप लोगों के लिए आज का वीडियो लेके आए नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ। ठीक, अगला पॉइंट में बात करते हैं, यह जो है किन के नाम पे दिया जाता है? तो एक स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, जिन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किए थे। ठीक, अगला पॉइंट में बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब होता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कब किया जाता है? तो यह अक्टूबर माह में किया जाता है, जैसा कि आप हाल ही में देख ही रहे हैं, सभी विषयों के लिए घोषणा किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है कि यह नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को घोषणा अक्टूबर में ही होती है, लेकिन दिया जाता है कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अगला पॉइंट में बात करेंगे, यह किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र की बात करेगा तो क्षेत्र में आ जाएगा कौन कौन सा क्षेत्र? विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि अगर बोलेगा किस किस विषय के लिए दिया जाता है, विषय में आ जाएगा साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला पॉइंट है कि यह जो है पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो यह पुरस्कार सभी पुरस्कार जो है स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। एकमात्र जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो एक विषय में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट बात करेंगे प्रथम प्राप्तकर्ता, नोबेल पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। तो प्रथम प्राप्तकर्ता में सभी विषय के लिए अलग अलग व्यक्ति थे, जिनका नाम हम बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो। साहित्य के लिए सबसे पहले दिया गया था, जिनका नाम था सुली प्रोधोम। साहित्य के लिए किनको दिया गया था? सुली प्रोधोम। अगला अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आरंभ हुआ था 1967 में और यह देने जाने लगा 1969 से। ठीक, तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले दिया गया था, इनमें से 2 व्यक्ति थे, एक के नाम था रैगनर फिश और दूसरा का नाम था टिन बर्गेन। रैगनर फिश और टिन बर्गेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अगला शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किनको दिया गया था? हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट शांति के क्षेत्र में किनको दिया गया था? हेनरी डुनांट। आगे आएंगे भौतिकी। भौतिकी क्षेत्र में किनको दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में रोएंटजन। भौतिकी के क्षेत्र में किनको? रोएंटजन। अब आगे रसायन में, रसायन के क्षेत्र में किनको दिया गया था? हेनरिक बॉन्ट हॉप। हेनरिक बॉन्ट हॉप, मतलब रसायन के क्षेत्र में सबसे पहले किनको दिया गया था? हेनरी बॉन्ट हॉप। अब आगे चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में किनको दिया गया था? सबसे पहले बॉन बेहरिंग। बॉन बेहरिंग चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले किनको दिया गया था? बॉन बेहरिंग। ठीक, अगला पॉइंट में आते हैं, अगर पूछेगा कि यह जो है अभी तक कितने व्यक्ति ऐसे हैं कितने मृत व्यक्तियों को दिया गया है। तो मृत व्यक्ति को मात्र 2 मृत व्यक्ति को दिया गया है, जो कि एक जिनका नाम एक का नाम याद रखना है, जो कि यूएनओ के महासचिव थे, जिनका नाम था डैग हैमरशोल्ड। ठीक, और यह नियम आया 1974 के बाद, यह नियम आया कि कोई भी मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगर उनके लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया है, उसके बाद उनकी मृत्यु हुआ है, तब उन्हें दिया जाएगा, लेकिन मृत्यु के बाद उनके नाम की घोषणा नहीं किया जा सकेगा। ठीक, यह प्रावधान कब आया? 1974 के बाद आया कि मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अब बात करेंगे 2 बार विजेता, मतलब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया है। तो 2 बार में एक याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम था मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए दिया गया है और 1911 में रसायन के लिए। इनके बाद याद रखना है नाम लिनस पॉलिंग, जिनको भी 2 बार दिया गया है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन बार्डिन, इनको भी 2 बार दिया गया है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर, जिनको भी 2 बार दिया गया। यानी कह सकते हैं टोटल 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट में आते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक ऐसा संस्था है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार, रेड क्रॉस संस्था जो उनको शांति का नोबेल पुरस्कार उसको 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है तो इसको याद रखना है। 1917 में दिया गया है,
1944 में दिया गया और 1963 में गया है। ये रेड क्रॉस एक संस्था है, रेड क्रॉस एक संस्था है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया? 1917, 1944 और 1963 में। ठीक, अब अगला पॉइंट बात करते हैं सबसे कम उम्र के, यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम है, पुरुष में बोलेंगे मेल में तो लॉरेंस बैग, जिनका एज था 25 वर्ष की आयु में। मतलब सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष का नाम क्या है? लॉरेंस बैग। और सबसे कम उम्र के महिला, तो महिला का नाम है मलाला यूसुफजाई, जिनको 17 वर्ष की आयु में दिया गया है। कितना वर्ष की आयु में? 17 वर्ष की आयु में। क्या नाम था? मलाला यूसुफजाई। अगला पॉइंट में आते हैं सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति, तो इनका नाम है बी गुड एनफ, जिनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। 97 वर्ष की आयु में दिया गया है। यानी सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? बी गुड एनफ, जो कि रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। उनका एज था उस समय 97 वर्ष। अब आगे बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है कब कब बंद रहा। तो नोबेल पुरस्कार 1940 से 42 तक बंद रहा। किस कारण से बंद रहा? तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, इसी कारण से नोबेल पुरस्कार उस समय नहीं दिया जा रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं नोबेल पुरस्कार धनराशि में कितनी रुपये दी जाती है, मतलब नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि दिया जाता है? तो कैसे 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। कितनी दिया जाता है? मतलब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितना धनराशि दिया जाता है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।